नंदनगरी के E2 ब्लॉक में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें दबंगई साफ दिखाई देती है। एक ओम प्रकाश व्यक्ति को जो सुबह दवाई लेने जाते हैं GTV हॉस्पिटल, उनको रास्ते में घेर के मारा जाता है और उसके बाद वो इतने आहत होते हैं कि वो अपने घर में आके सुसाइड कर लेते हैं। उससे पहले उनको मारना और उनको यह तक धमकी देना कि आपको चाकू से मार देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बदमाशी है, और अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है, ये देखिए, ये वो घर है। जॉनी, अमर और सोनू, ये 3 आरोपी हैं जिनका ये मकान है। अभी पुलिस यहाँ आई थी, अंदर गई थी, मगर यह अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। अब हैरत की बात देखिए, ये पड़ोसी हैं ओम प्रकाश जी के, और ये ओम प्रकाश जी का जो घर है, जो परिवार के लोग हैं, इस वक्त यहाँ गमगीन हैं, मातम में हैं। सोचिए कल यानी दिवाली के दिन जब वो सुबह दवाई लेने जाते हैं, तो उसके बाद जब वो घर आते हैं तो बताते हैं कि उनको इन 3 लोगों ने, जॉनी, अमर और सोनू, इन्होंने मारा है, और वो भी सुबह 4 बजे जब ये दवाई लेने गए थे तब की बात है। ये 9:30 बजे जब वो GTV से दवाई लेके आते हैं तो वो कांप रहे होते हैं, घबराए होते हैं। अपनी बहन को बुलाते हैं, परिवार से बात करते हैं और अपनी बहन को बोलते हैं कि मुझे बात करनी है। तो जब तक बहन पड़ोस में आती हैं, वो आती हैं, उससे पहले ही वो इतने आहत होते हैं, इतने वो डर जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या कारण था, क्यों सुसाइड किया गया, यह भी नहीं बता पाते। मगर जैसा कि ये जो तीनों आरोपी हैं, यह लगातार उनको 3 से 4 बार मार चुके हैं। इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि आप सोचिए कि यहाँ तक धमकी दी जाती है कि आपको चाकुओं से आपकी हत्या कर देंगे। यह गुंडागर्दी नहीं, बदमाशी नहीं तो क्या है। एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, कारण इस तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी करना किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर जानलेवा हमला करना, और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार, तो आखिर वो व्यक्ति इस तरीके से आहत हो जाता है कि वो अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। अब परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार गमगीन है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। वो परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, और ये थाना नंदनगरी है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये थाना आता है। यहाँ पे एक मामला ऐसा निकल के आ रहा है कि यह जो आरोपी हैं, यह अब उस परिवार के बच्चे को, जिस बच्चे की उम्र 13 साल है, उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप पैसे लेके मामले को रफा दफा कर लीजिए। सोचिए, पहले गुनाह करते हैं, उसके बाद पैसे से यह इनका मुंह बंद करना चाहते हैं, इनको केस को दबाना चाहते हैं। किसी की जान की कीमत कुछ रुपए हैं। एक परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि जिसका मुखिया चला जाए उसके परिवार की क्या हाल होती है आप लोग समझ सकते हैं। मगर उसके बाद उस परिवार के एक छोटे से बच्चे को, जो अपने पिता की अंत्येष्टि कर रहा है, उसको ऑफर किया था, वो थाने में जाके स्टेटमेंट देता है कि मुझे पैसों का ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद भी अभी वो आरोपी, वो बदमाश फरार हैं। आप सोचिए, चाकू से मारने की धमकी, सरेआम 3 से 4 बार उनकी पिटाई, और जिस दिन उन्होंने ये जो कोशिश की है अपनी जान देने की, जो प्रयास किया, उसमें उससे पहले भी उन पे इसी तरीके का अटैक किया गया। तो आखिर ऐसे में इस इलाके में कितनी दहशत होगी, लोग कितने डरे हुए होंगे कि इनकी तो खुला यहाँ पे गुंडागर्दी है। आखिर इन पे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही। नंदनगरी थाना है ये, और पुलिसकर्मी यहाँ आते हैं। अभी इस पूरे घर के अंदर हम आपको शॉट दिखा रहे हैं, वो जांच करके जाते हैं, मगर वो गिरफ्त से बाहर हैं। ये तीनों वो आरोपी हैं जो ओम प्रकाश जी को लगातार 3 से 4 बार मारते हैं। जिस दिन उन्होंने आत्महत्या करी है, उस दिन भी उनको मारा गया है, और उसी से आहत होके वो अपने घर में आके करीब 9:30 बजे के आसपास अपने घर में अपने परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं, अपनी बहन को बुलाते हैं, और उसके बाद बहन से बात भी नहीं करते, उससे पहले ही वो सुसाइड कर लेते हैं। मगर जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो कांप रहे थे जब आए थे, इतने अंदर से वो आहत हो चुके थे, डर गए थे कि उनको यही स्टेप उठाना अच्छा लगा। मगर उन्होंने सुसाइड नोट में इन 3 लोगों के नाम लिख के देखे गए हैं, जो हमने आपको दिखाया कि इसमें अमर, जॉनी और सोनू, इन तीनों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। मगर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आखिर ऐसे दबंगों की बदमाशी कब तक चलती रहेगी, और ऐसे परिवार लोगों के कैसे बर्बाद होते रहेंगे। क्या पुलिस इन पे एक्शन लेगी? क्योंकि अब इंसाफ की गुहार यह परिवार लगा रहा है, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं कि जिनके पिता का साया उनके सर से उठ गया है। आखिर उनको इंसाफ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्योंकि पुलिस के हाथ खाली हैं, बदमाश पैसों का ऑफर कर रहे हैं, केस को रफा दफा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, और जिसके पिता को सरेआम चाकू से मारने की धमकी जाती है, 4 बार मारा जाता है। तो सोचिए उनके परिवार के ऊपर कितना खतरा है। अगर वो इस मामले को रफा दफा नहीं करते हैं और पैसे लेके इस मामले को नहीं दबाते हैं, तो इनके ऊपर भी बात आ सकती है। अब तो यह भी एक सवाल खड़ा होता है।
आपके फादर थे? हाँ जी। क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। उनको उन्होंने सुसाइड क्यों किया? उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, मारपीट करते थे उनके साथ 3-4 दिन से डेली। हैं, वो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। उन्होंने घर आके बताया, नाम वाम लिखे सबके, ये मेरे साथ इन सब ने मारपीट करी है। बस इतना हुआ, मैं अपनी लड़की को दूध पिलाने दूसरे कमरे में गई थी। उसे मैं दूध पिला के जैसे मैं फ्रिज में से पानी लेने आई, मैंने देखा मेरे पापा ने सुसाइड कर रखी थी। अच्छा। हाँ जी। तो सुबह वो हॉस्पिटल गए थे दवाई? हाँ, दवाई लेके आए थे वे 9 बजे से आए थे दवाई लेके। 9 बजे? हाँ। तो हॉस्पिटल से उनका फोन आया था आप लोगों के हाँ, पास? हॉस्पिटल से ही उनका फ़ोन आया था क्या हमारे कह रहे पास थे वो? कि मेरे साथ मारपीट की गई है, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया है मुझे। कौन है ये जो मारपीट कर रहे हैं, धमकाने वाले? उनके नाम लिख के गए हैं, नाम तो पता नहीं। पड़ोसी हैं आपस? हाँ, आसपास के पड़ोसी हैं। नाम पता है कुछ? नहीं, नाम नहीं पता। अच्छा। उन्होंने पर्चा उसमें ही ले रखा है। तो पहले भी मारपीटाई की हाँ, गई? पहले भी की पहले गई। भी? हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था कि तेरे छुरी मार देंगे, चाकू मार देंगे। हाँ मतलब धमकी भी देते थे? बहुत धमकी देते थे उन्हें। तो कोई बहुत कारण इसके पीछे? पता नहीं सर, बहुत ज़्यादा डरा धमका रखा था, बहुत ही ज़्यादा हमारे पापा को, बहुत ही ज़्यादा। तो कल वो जब हॉस्पिटल से आए हैं उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया? हाँ, सुसाइड कर 9:30 बजे पूरे का? पूरे कप कपा रहे थे, उनकी कप कपी छूट रही थी पूरी। अच्छा। जब आप लोगों से मिले हाँ, थे जब मिले थे हमसे। और उनको मारा पीटा गया था सुबह 4 बजे जब वो दवाई लेने गए थे, तब रास्ते में मारा गया? हाँ, तब दवाई लेने जा रहे, जब वो पत्ते लेने जा रहे थे ना, उन्हें पकड़ के तो उन्हें मार छीत करके फिर वो दवाई लेने गए थे अपने। नाम क्या है? ये लिख के गए हैं? हाँ, ये सुसाइड नोट जेब में है, मिला है। ये सुसाइड नोट पे करो। ये जॉनी, अमर, सोनू, ये 3 भाई हैं। इन तीनों ने मारा है। मिलके मारा और खूब डराया भी है। ये उनका सुसाइड नोट है। हाँ, उन्होंने धमकी भी दी। उन्होंने धमकी भी हाँ, दी बहुत कि चाकू मार ज़्यादा। देंगे। हाँ, कि चाकू मार देंगे तेरे। अच्छा, कोई कारण नहीं बताया पापा जी ने? कारण नहीं बताया, यही बताया। इतना ही पता हाँ, चला? इतना हमें नाम लिख के, बस नाम जो नोटिस लिखा था उन्होंने दवाई के पर्चे पे, हमें वो मिला। तो पुलिस ने अभी इन लोगों पर कार्रवाई की कुछ है? भी कार्रवाई नहीं कर रहे, बैठे हैं ठंडे पड़े एकदम, सुसाइड नोट मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं? नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हाँ। नो कह रहे कि अभी करेंगे करते करते यही टाइम हो गया, कुछ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं इन्होंने पैसे भर दिए, क्या कर दिया, ये कुछ नहीं पता। थाना कौन सा पड़ता है? ये नंदनगरी का। नंदनगरी। हाँ तो ये जब घटना हुई है, सुसाइड नोट पुलिस को मिला है? हाँ, मिला है। पुलिस हाँ। यहाँ पे जब आई थी तो हाँ। बॉडी उन्होंने उतारी है? बॉडी तो उतार ली थी। आप लोगों ने? हाँ, गेट तोड़ा आप लोगों हाँ, ने, हाँ। बचाने की कोशिश की? हाँ, इतने भतीजा गया मेरे पास के बुआ चलो जल्दी से, पापा तुम्हें बुला रहे। इतने में आ भी नहीं पाई हूँ, इधर ही सुसाइड कर लिया उसने। अच्छा, मतलब बुलाया गया है आपको, पास भेजा गया है कि आप आ जाओ, भाई बुला रहे हैं। हाँ, भाई बुला और जब तक आप आए हो तब तो उन्होंने सुसाइड कर लिया? कर लिया वो बच्चे को क्या पता अपने मन की क्या बात पता नहीं, बोलता मेरे से कम ये तो कहता कि बहन ये मुझे परेशान कर रहे, कुछ कह रहे, मैं तो कुछ करती। मैं तो पास में ही रहती हूँ, यहीं फ्लैटों में ही गगन के। तो कोई लड़ाई झगड़ा था पहले का? ऐसे कुछ भी नहीं, रहते थे उनके साथ में दोस्त बन के, और दोस्तों ने ही ऐसा काम कर दिया। अच्छा, दोस्त थे इनके ये? हाँ तो इन्होंने सुबह कल मारा पीटा उनको? हाँ, उनको मारा बहुत। और उससे वो आहत होके उन्होंने सुसाइड कर लिया? हाँ। इससे ऐसे- पहले भी मार पीटाई की है? हाँ, पहले भी की है। पहले भी की है? हाँ, 3-4 दिन से चक्कू लेके डोल रहा था उसका लड़का। उसने ये बताई घर पे आके बच्चों को कि चक्कू लेके डोल रहा था मेरे पीछे पीछे। मैंने उससे कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी? कोई परेशानी भी नहीं बताते थे, मारते थे उसको बस, यही अच्छा, कारण कुछ नहीं बताते थे? कारण। सिर्फ मारते थे? हाँ क्या दबंग टाइप के लोग हैं ये? हाँ, मुझे तो ऐसी पता नहीं, बस अब जैसे भी है हम तो कहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। 24 घंटे बीत चुके हैं। हाँ, बीत चुके हैं। अभी कोई तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, इनको पकड़ के लेके नहीं, गई? कुछ भी नहीं। ये लोग अभी कहाँ देखा आप लोगों ने इनको? अभी तो देखा ही नहीं, उनके घर वाली हैं, बच्चे हैं यहाँ पे, वही नहीं है। अच्छा, वो भागे हुए हैं? वो भागे हुए हैं। अच्छा, वो भागे हुए हैं। हाँ, चमक ही नहीं रहा है। कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ से लेकर वहाँ तक। पहले तो बैठे रहते थे, यहाँ पे भी बैठे रहते। तो वो भागते क्यों भागते? है नहीं, जब उन्होंने कुछ करा ही नहीं। डर होगा उनके अंदर जब बेटे से कह रहे हैं, उनके बेटों से क्या है, पैसे ऐसे थोड़े बहुत कर लो, ले लो, फैसला। समझौता कर लो। हाँ, क्यों कर ले? मतलब पैसा ले लो, चीज खत्म कर दो। हाँ, मतलब कि ये क्या है, तुमने हमारा भाई मार दिया और हम तुमसे पैसे ले ले, तुम भी अपना बेटा मार दो, हम भी सब्र कर लेंगे। ये सब्र भी हो जाता है हमारे को तो।
जब कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही हमारी, तो क्या करें? पैसों की भी डिमांड कर दी। हाँ, कर दी उन्होंने। बेटे से बाहर जा रहा था बेटा, हाँ पूछ बोला उन्होंने। छोटे से बच्चे हाँ, को डिमांड कर हाँ। 13 साल का है। अभी 13 साल के बच्चे से वो कह रहे हैं कि पैसे ले लो। हाँ, उससे बोला है और वो थाने में भी जाके बोला था अभी कि मेरे से पैसे के लिए बोल रहे थे कि अपने पापा का केस अपनी मम्मी के थोड़ा सा दबा देंगे। क्यों दबा दे जब तुमने कुछ करा नहीं वो तो? थाने में बच्चे ने स्टेटमेंट भी दिया हाँ। कि मुझे पैसा का ऑफर किया जा रहा है, हाँ, हाँ। और पुलिस ने अभी तक इसे कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं की। ऐसा कुछ नहीं। बच्चे समझदार है, ऐसा छोटे कुछ बच्चे को 13 साल का बच्चा है। 13 साल का बच्चा क्या जानता है? हाँ, उसको ऑफर कर रहे हैं। उसको ऑफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है। कुछ तो डर होगा ही। आपने कुछ ऐसा किया तभी तो आप पैसे का ऑफर कर रहे हो। सही बात और है, कह नहीं रहे हो तो केस दबा दो। देखो ऐसा कोई दबा सकता है? कोई नहीं दबा सकता ऐसे। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिखा आप अभी लोगों को? बेटा आएगा, हाँ। उनका बेटा आएगा, वो बताएगा सारी बातें, और हमें कुछ नहीं पता उसके आगे का। बेटे को ही पता है सब बातें। ये इनकी घरवाली है, इनसे पूछ लो। इनसे भी 4 बजे बोला था कि फोन करवा दो। फोन भाभी बोल। बात कर पाएंगे? सीधी होके बोला, सीधी होके बोला, बोल। आपके पति ने आपको कुछ बताया था? नहीं बताया। 3-4 दिन से ये दवाई लेने जा रहे, ये भी नहीं रिपोर्ट में आया 4 दिन से पीट रहे थे। दवाई लेने गए, मैं काम पे चली गई बस। तो 4 दिन से पीटे थे, 4 दिन से बताया नहीं घर में किसी ने किसी को? रिपोर्ट में आया। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि सरेआम मर्डर करते हैं, सरेआम हत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, और सरेआम किसी की पिटाई करते हैं, एक बार नहीं 4 बार, और उसके बाद परिवार को ऑफर करते हैं पैसा लेके रफा दफा करिए। यानी अब उस परिवार के ऊपर भी कहीं ना कहीं सुई घूम रही है कि क्या वो सेफ हैं, क्योंकि जिसके पिता की हत्या सरेआम करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसको कहा था कि चाकू से आपका मर्डर कर देंगे, जिसको सरेआम मारा जाता है, उसके परिवार को ऑफर किया था पैसों का, यानी रफा दफा करिए नहीं तो आपकी भी जान खतरे में है। और कमाल की बात देखिए कि थाना नंदनगरी है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी इस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। ये चारों बदमाश, ये तीनों बदमाश इस वक्त फरार हैं। तो आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में चल क्या रहा है और क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है? पुलिस आखिर हमेशा पीछे क्यों रह जाती है? ऐसे लोगों पे एक्शन क्यों नहीं हो पाता? कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।